दिन भर में वह काम करो जिससे कि रात में सुख से सो सको। बहुत बड़ी बात है। दिन की गलती रात को नींद को भंग करती है। और गर्मी सर्दी के 8 महीनों में वो कार्य पूर्ण करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने प्रेम से रह सको। छत टपकनी नहीं चाहिए। 8 महीने का वक्त मिलता है कि अपना मकान ठीक करो। 8 महीने में ऐसे कार्य कर लो, अगर 10 दिन वर्षा होती रहे तो भी आपके घर में कोई प्रकार की कमी न रहे। ऐसा बाथरूम बनाइए। खेतों में सड़कों पर फ्रेश होने मत जाइए। कीचड़ है, मच्छर है, गंदगी है। अपने घर निर्माण के साथ ही बाथरूम का निर्माण कीजिए, तो उसमें खर्चा भी कम आता है, दीवारें कम लगती। बहुत सुंदर लेट बाथ बनाइए, बहुत सुंदर किचन बनाइए ताकि महिलाओं को भोजन बनाने में सुविधा रहे। बेडरूम आपका ऐसा सुंदर हो, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए आपको। और साथ साथ में अपने द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। अपने कमरे में रात को गमले में तुलसी के पौधे को रखिए। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन हमेशा देता है और उससे आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा। एंटीबायोटिक उसमें होती है, आप बीमार नहीं होंगे। और तुलसी, पंच तुलसी की 5 बूंद से लेकर 10 बूंद तक सुबह सुबह पानी में डाल करके अगर पी लो, 1 गिलास पानी में डालकर, शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है। पंच तुलसी आती है, यहाँ भी श्री जीवन आयुर्वेद की दुकान पर मिल सकती है शायद। सर्दियों में अवश्य पीना चाहिए उसको। और तुलसी का पौधा ताजी ऑक्सीजन देता है। अपने कमरे में रख लो, सुबह निकाल के बाहर रख दो, उसको धूप लगनी चाहिए, अन्यथा सूख जाएगा। और कभी कभी थोड़ा बदन खोल करके मर्यादा से सूरज की धूप डायरेक्ट तुम्हारी त्वचा पर लगनी चाहिए। इससे त्वचा के रोग नष्ट होते हैं, चर्म रोग नष्ट होते हैं। इससे आपकी बुद्धि का स्मरण भी बढ़ता है। विटामिन डी आपके दिमाग को मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। जिसके शरीर में धूप नहीं लगेगी उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जिसके शरीर में, याद रखना, मिट्टी नहीं छुएगी उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा मिट्टी भी छूनी चाहिए कभी कभी। और ये भी याद रखना, दिन भर में कम 4-6 बार हाथ पांव को पानी से धो लिया करो, मुंह भी धो लिया करो। सोने के पहले मुंह धो डालो, आंखें धो लो, कीचड़ साफ करो, नाक साफ करो, 2 घूंट पानी पिया करो। हाथ पांव धो करके थोड़ा फ्रेश होकर उसके बाद जो है सोया करो। बहुत मीठी नींद आएगी, क्योंकि शरीर में 80% जल है और इसमें जल की कमी नहीं। जब तुम मुंह धोते हो कितना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। गर्मियों में हाथ पांव धोते हो आपको तरावट आती है। थोड़ा सा इस शरीर में हवा भी लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा एसी में मत रहना, मंद मंद एसी चलाइए, मंद मंद, न ठंडी लगे न गर्मी लगे। हाथ पांव धो करके एसी की हवा मत खाना, अन्यथा आपको गठिया वात रोग पकड़ेगा। और पीली सरसों के तेल से मालिश कभी कभी हाथ पैरों पर करो। स्वास्थ्य वर्धक की चीजें बताई जा रही है। और परस्पर प्रेम से रहो, इससे भी बीमारियां कम आती है। जिसके घर में बहुत तनाव है, तकरार है, घर में शांति नहीं, उस व्यक्ति को बीमारी ज्यादा आएगी। घर में गंदगी भी मत रखो, ना ना। कूड़ा निकालने के बाद ढेर मत करो, उठा के फेंक आइए यथास्थान। जूठे बर्तन पड़े मत रहने दो, धोकर साफ करके रखिए। उसमें सब सड़ता है जूठन, उसमें बैक्टीरिया कीटाणु ऐसे पैदा होते हैं आपको बीमारी फैलाएंगे। उसको साफ करो।
और बर्तनों को लाइन से जमा कर रखो। रजाई गद्दे भी साफ रखो। रजाई गद्दों में गंदगी मत लगाओ, क्योंकि वो धोए नहीं जाते, उन पे कबर चढ़ा सकते। और साथ साथ में अपने बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। अपने परिवार के लिए 10-15 मिनट का टाइम भी रोज दीजिए, उनसे बातें कीजिए। इससे तुम्हारे घर में बीमारी कम आएगी। यदि फैमिली के साथ बैठोगे नहीं तो फैमिली में बीमारियां बढ़ेंगी। मन की बीमारियां बढ़ेंगी, गंदी आदतों की बीमारियां बढ़ेंगी, बुराइयां भी बढ़ेंगी और शरीर की भी बीमारियां बढ़ेंगी। जो पति अपनी पत्नी के पास में समय निकाल करके आधा घंटे बैठकर उसकी बात सुनता है, तुम मत बोलो कुछ, उसकी सुनो, उसकी पत्नी बीमार बहुत कम होगी। बस सुनना चाहिए, श्रोता बनो। बाहर वक्ता रहो, घर में श्रोता बनो। देखो क्या आनंद आता है। घर में ज्यादा भाषण मत किया करो। जब वही बोले तो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखकर मुस्कुरा दिया करो कि धन्य हो देवी जी। प्रवचन चालू हो गया देवी जी का, सुनते रहो ध्यान से। तुम कोई पूछे तो बता दो, हम 2 ही प्रवचन सुनते, एक तो असंग देव का, दूसरा हमारे घर की देवी जी। दोनों का सुनता रहता हूं। बात सुनने से आदमी के दिल को तसल्ली हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, संतुष्ट मन होता है। बच्चों को भी केयर करो और अपने बच्चों को भी 20 मिनट का सत्संग सुनने के लिए आग्रह कीजिए। ये 20 मिनट का प्रवचन जो 9 बजे रात को टीवी में आता है, 9 से 9:20 तक, या यूट्यूब में 20 मिनट सुन लो तो आपके बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा, चरित्र सुधर जाएगा और आपके बच्चे नहीं रहेंगे, वह बचपन में ही जवानों जैसा अनुभव प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों को भी सुनाइए। अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। 8 महीने में वे सब कार्य पूरे कर लो जिससे 4 महीने वर्षा के सुख से रह सको, असमंजस ना रहे। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्। बचपन में विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो बचपन में योग्यता को हासिल कर लेता है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बहुत सारी कलाओं को सीख लेता है, जो व्यक्ति बचपन में अपने आप को गुणवान बना लेता है। अर्जुन 7 साल तक इंद्रलोक में गए थे कलाओं को सीखने के लिए। भगवान कृष्ण उज्जैन में आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपन गुरु से। सीखना पड़ता है। जो इन कलाओं को सीख लेता है और उन कलाओं को, उन गुणों को जवानी में जो प्रयोग करता है, उस व्यक्ति का बुढ़ापा सुखद हो जाता है। इसलिए बचपन और जवानी को संभालिए। और न बचपन सदैव रहेगा, न जवानी सदैव रहेगी, ये भी याद रखना। देखते देखते तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम जान भी नहीं पाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा। एंट्री हो रहा बुढ़ापा, 1-2 बाल पकने लगे, समझ लो ये बूढ़े होने की सूचना मिल रही है। और उन बालों के ऊपर चाहे काला रंग लगाओ चाहे लाल रंग लगाओ, उससे कुछ नहीं। बुढ़ापा ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है कि मैं आ रहा हूं, कृपया सावधान।